जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होता है आपका किरचॉफ के नियम। तो दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको किरचॉफ के दोनों नियमों को बताने वाला हूं और देखिए आपको इनको पढ़ के जाना है, यानी कि दो में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, यानी कि दो नियम है आपके, तो दो में से एक नियम आपका आ जाता है। और अगर आपका देखिए जो दोनों नियम आते हैं तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपके आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोनों को समझेंगे अच्छे तरीके से कि आपका प्रथम नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम क्या कहता है, और इनसे कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं तो उनको भी देखेंगे। तो देखिए पहला नियम, प्रथम नियम आपका क्या होता है, इसे बोलते हैं धारा का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, किरचॉफ के जो प्रथम नियम होता है इसे धारा का नियम भी बोलते हैं या संधि नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए इसमें इसकी जो परिभाषा वह किस प्रकार से है, तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि ये परिभाषा अगर आपको समझ में आ गई तब तो ठीक है, नहीं आई तो मैं आपको अभी चित्र में बताऊंगा, तब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग होता है शून्य, यानी कि सिग्मा आई इक्वल टू 0। तो यानी कि जो ये क्या सिग्मा का मतलब सभी जो धाराएं होती हैं इनका आपका जो योग क्या होता है, जो बीजगणितीय योग होगा वह आपका शून्य हो जाता है। तो ये एक प्रकार से ये एक छोटे से हम लोग जो है मतलब यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार आप इसको बता सकते हैं। अब इसमें आपका यहाँ पर एक चिन्ह परिपाटी भी होता है, यानी कि चिन्ह परिपाटी मतलब ये है कि इसमें जो धाराएं होंगी वह किस प्रकार से किस चिन्ह के अनुसार ली जाएंगी। तो देखिए यहां पर होता है कि इस नियम में प्रयुक्त करते समय, इस नियम को प्रयुक्त करते समय जो आपका चिन्ह परिपाटी होता है या इस प्रकार से होता है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं जो है धनात्मक ली जाती हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं जो है ऋणात्मक ली जाती हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका एक जो है चित्र है, तो जैसे हम लोग यहां पर बनाए इसमें कि आपका कोई एक संधि है, ठीक है, यहां पर एक आपका कोई संधि है, पॉइंट है। अब इस पर आपकी जो है धाराएं आ रही हैं, जैसे यहां पर आपकी ये एक हो गई और यह एक हो गया, यानी कि यहां पर हम 4 से 5 ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब यहां पर जो धारा आ रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका एरो है तो संधि की ओर आ रही है, ये आपका क्या है, ये संधि मतलब इसे आप ओरिजिन मान लीजिए पॉइंट ओ नाम दे दीजिए। ठीक है, तो अब ये धारा आपकी आ रही है, मान लीजिए जो धारा आपकी आ रही है वो आपकी क्या ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में बताया गया है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक ली जाएंगी और संधि से दूर जाने वाली, मान लीजिए ये धारा आपकी इधर से जो है धारा जा रही है तो इसका हम लोग जो एरो बनाएंगे वो है आप लोग बाहर की तरफ बना देंगे। तो ये क्या है, मतलब जा रही है, फिर से आप एक बना दीजिए मतलब आ रही है, और जो मतलब अगर ये आपकी एरो जो है संधि की ओर है तो ये धारा आ रही है संधि की ओर, और अगर बाहर की ओर है तो जा रही है। अब इनका आप लोग नाम दे सकते हैं, जैसे कि इसको आप दे दीजिए I1, इसको आप दे सकते हैं I2, इधर आप लोग दे दीजिए I3 और इसको I4 और ये आपका I5 है ना, इस प्रकार से। अब इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि जो इनकी धाराओं का बीजगणितीय योग होगा वह शून्य होगा। तो हम इसी चिन्ह परिपाटी को यूज करते हुए इस फार्मूले को बनाते हैं। जैसे पहला आपका क्या है I1 आ रहा है तो मतलब ये क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो I1 आपका जो है पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद I2 क्या है, आपका जा रहा है, तो मतलब इसको हम लोग यहाँ पर निगेटिव दर्शा सकते, तो आपका I2 हो जाएगा माइनस का। इसके बाद I3 क्या है, फिर से धनात्मक है तो फिर प्लस आप करिए I3 इसमें कर दीजिए। ठीक है, I3। उसके बाद फिर आपका क्या है, I4 फिर से आ रहा है मतलब संधि की ओर, तो फिर प्लस यहां पर I4 करेंगे। इसके बाद I5 क्या बाहर की ओर जा रहा है तो इसको माइनस कर देंगे I5 के, और बराबर किसके होता है, तो सभी का योग आपका 0 हो जाता है। अब देखिए इसमें आप बना सकते हैं, जैसे आपका I1 I3 I4 ये तीनों जुड़ जाएंगे और ये आपका इधर का जो है ये जुड़कर इधर आ जाएगा। मतलब इसको आप इस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं, I1 प्लस I3 प्लस I4, क्योंकि ये धनात्मक है और नेगेटिव वाली इधर चली जाएंगे, तो यानी कि I2 प्लस I5, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया। और अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मतलब यहां पर किरचॉफ का प्रथम नियम है या किसके संरक्षण पर आधारित होता है, तो ये देखिए आपका आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है वह आपका जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रथम क्या होता है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, द्वितीय जो होता है नियम वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। तो ये इसका आपका फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। इसका सेकंड पर आते हैं, दूसरा आप समझ लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम को बोल्टता नियम कहते हैं ना, द्वितीय नियम को बंद पास का नियम या बोल्टता नियम भी कहते हैं, और प्रथम नियम को धारा नियम बोलते हैं। ठीक है, या संधि नियम। तो देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, कोई विद्युत परिपथ है, जैसे हमारे पास एक डायग्राम है, मैं आपको इसे समझा दूंगा अभी। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पास के विभिन्न भागों में, ठीक है, यानी कि बंद पास के कोई भी पार्ट है तो विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा, जैसे यहां पर आपकी धारा प्रवाहित, अभी इसको हम समझेंगे, तो एवं
संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग बंद पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। अब इसको आपको यहां पर मैं अभी जो है करके बताऊंगा। देखिए हमारे सामने ये एक जो है चित्र है, इस चित्र में आप ये देखिए, जैसे यहाँ पर आपका जो क्या है, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर प्रतिरोध है वो है आपका यहाँ पर एक परिपथ है जिसमें आपका R1 प्रतिरोध हो गया, इसके बाद R2 हो गया ये वाला, और यहाँ पर नीचे आपका R3। इनमें आपकी परिपथ में धारा है, जैसे I1 है I2 है, ये धाराएं प्रवाहित है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी दोनों धाराओं का योग आ रहा है, तो यहाँ पर I1 और I2 यानी कि तीसरी जो है आपका परिपथ है। और इसके अलावा यहाँ पर दो सेल जुड़े गए जो आपका यहाँ पर क्या है E1 और E2 है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से जो है मतलब परिपथ है। अब इसमें आपको क्या करना है, कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पास में, तो बंद पास का मतलब यहां पर ये है कि आपको एक बंद परिपथ, जैसे यहां पर अगर आप पहले वाले को लेंगे तो ये आपका एक पहला ऊपर का एक बॉक्स हो जाएगा या बंद पास हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा आपका ये हो जाएगा नीचे की तरफ। तो आप इस प्रकार से चलिए, इधर चलेंगे और इस दिशा में इस प्रकार से आप चलते जाएंगे, ठीक है, ये एरो। इसी प्रकार से दूसरे पास में जब आएंगे तो यहां पर दूसरे वाले में आप इसमें भी आप इधर से इधर की ओर इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। तो ये एरो आपका दर्शा रहा, मतलब यहां से चलना है और चलते चलते फिर से इसी पॉइंट पर, तो ये आपका एक जो है बंद पास हो जाएगा। अब देखिए पहले बंद पास के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, तो यहां पर जो आपका ऊपर वाला बंद पास है इसमें क्या करेंगे, तो आपका जो नियम है वह क्या कहता है, तो नियम कहता है कि बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा। तो पहला आप अगर इसको लेके चलेंगे तो इसमें आपकी धारा क्या है, I1 है, और कह रहा है कि उसके संगत प्रतिरोध, तो यानी कि संगत प्रतिरोध I1 के संगत क्या है, R1 है, तो यानी इसका I1 का गुणा इसमें हो जाएगा R1 में। अब कह रहा है कि उनका गुणनफल जो है का बीजगणितीय योग, तो इसमें आप इधर चलिए, फिर से इधर से चलते चलते जाएंगे, जब इसे फिर से आप दूसरे वाले में आएंगे तो इसका संगत प्रतिरोध आपका क्या है, R2 है और धारा I2 है, तो आपका इसका गुणा हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, I2 और इंटू R2, लेकिन कह रहा है कि बीजगणितीय योग। अब इसमें योग आप नहीं करेंगे क्योंकि देखिए आपका ये एरो इधर से इधर चल रहा है, और जब आप इधर से आते हैं तो इसका जो दूसरी वाली लाइन है इसका एरो आपका इधर की ओर जा रहा है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के, ये आपका इधर से इधर चल रहा है और ये वाला हमारा इधर से इधर जा रहा है, तो आपका यहाँ पर अपोजिट है इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस लग जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर इनका जो है कह रहा कि बंद पास का जो मतलब एक प्रकार से बीजगणितीय योग है विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल भी आपके एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि इसमें भी आपका इधर से चल रहा है और ये वाला इधर की ओर, तो यानी E1 क्या होगा, माइनस E2 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, यानी कि पहला नियम इस प्रकार से बना पहले बंद पास के लिए। दूसरे में अगर आप आते हैं तो इसमें देखिए कैसे बनेगा, दूसरे बंद पास के लिए नहीं आप लिख सकते हैं कि बंद पास, ठीक है, इसको आप पहला लिख सकते हैं, पहला मान सकते हैं, या आप इसको जो है दूसरा कर सकते हैं। तो बंद पास दो के लिए है ना, दो के लिए ऐसा आप मान सकते हैं। तो बंद पास दो के लिए इसमें देखिए यहां पर पहला आपका क्या संगत धारा क्या I2 है और इसका प्रतिरोध R2 है, तो यानी इसमें आप लिख सकते हैं I2 इंटू R2। फिर ये इधर से आता है, देखिए यहाँ पर आपका जो I2 और R2 का ये हो जाएगा इसका गुणनफल, यानी संगत गुणनफल ये हो गया। फिर दूसरे वाला इधर से आपको चलना है, यानी कि इधर से देखिए ये एरो बता रहा है, इधर से आपको इस टाइप से चलना, तो यहां से आएंगे और फिर इसमें आएंगे, तो यहां पर ये एरो आपका इधर चल रहा है और फिर इसमें आते हैं तो ये भी एरो इधर की ओर ही चल रहा है, मतलब दोनों एक ही दिशा में। तो इसलिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर जो है प्लस लेंगे, इसमें हमने माइनस लिया था क्योंकि आपका एरो जो है इधर की ओर चल रहा था और दूसरे वाले में एरो भी आपका इधर की ओर चल रहा था, यानी कि इधर से आप जा रहे हैं और ये भी इधर की ओर जा रहा है, तो एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में है। और इनका देखिए धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा क्या है आपकी I1 प्लस I2 है, तो यानी आपका इसमें I1 प्लस I2 और यहाँ पर इसका गुणनफल हो जाएगा R3, ये इसके बराबर होगा। यहाँ पर एक ही आपका विद्युत वाहक सेल जुड़ा तो आपका E2 हो जाएगा। तो ये आपका द्वितीय नियम हो गया। तो इस प्रकार से आपका प्रथम और द्वितीय नियम हो गया। और बाकी अगर बात करें द्वितीय नियम की तो किस पर आधारित होता है, तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर। पहला नियम आवेश संरक्षण और दूसरा आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी प्रकार से आपको इनको तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।